हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो कल एक वीडियो आई थी हमारी कनिष्ठ सहायक प्रेफरेंस से रिलेटेड और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं और सैलरी इत्यादि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। कुछ पोस्ट उसमें लेवल 5 की हैं, कुछ उसमें लेवल 4 की, कुछ लेवल 3 और लेवल 2 की भी हैं। अपने हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा और वीडियो ध्यानपूर्वक आपने देख ही ली होगी। उसके बाद बहुत सारे साथियों के ये भी मैसेज आते हैं, सर जैसे कनिष्ठ सहायक एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। कनिष्ठ सहायक के अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, यानी आपका टाइपिंग इत्यादि क्वालिफाई हो गया है, तो एक ग्रुप है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो डीवी का इंतज़ार कर रहे हो। अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती परीक्षा में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो पदों की संख्या थी 751 थी। उसके बाद ये पद बढ़ चुके थे। 15 अक्टूबर 2024 को आयोग का एक नोटिफिकेशन आया था संशोधन के माध्यम से, जिसमें पदों की संख्या 751 से बढ़कर 771 हो गई थी। अब वो बढ़े हुए पद कौन कौन से हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा UKSSC जो स्टेनो डीवी है उसके रिगार्डिंग भी आपके जो भी क्वेरीज थी उनके जवाब भी मैं देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आयोग का जो नोटिफिकेशन आया था संशोधन के माध्यम से, विज्ञप्ति संशोधन के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कुछ पोस्ट बढ़ा दी थी। उसमें सबसे पहली पोस्ट थी सर्वे लेखपाल की। ये पोस्ट के अगर बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो तहसील में इनकी नौकरी रहती है। तो ये पद बढ़े थे 14, यानी 14 पद जो बढ़े थे वो थे सर्वे लेखपाल के, जिसमें अनुसूचित जाति के 2 पद, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं था। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EWS का 1 पद, और आर्थिक रूप से, ये तो पिछड़ा वर्ग हो गया, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का 1 हो गया, और EWS का हो गया 1 पोस्ट, और अनारक्षित यानी जनरल के हो गए 10 पोस्ट, और टोटल पोस्ट इसमें थी 14। और ये पोस्ट कहाँ पर आई थी? सर्वे लेखपाल जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के उसमें। बाकी लेवल इसका आप देख सकते हैं, लेवल 2 की जॉब है। 18 से 42 साल इसमें नॉर्मली हमारे ग्रुप सी में यही रहता है। बाकी बेसिक वही था, इसमें ज़्यादा कुछ अलग बात इसमें थी नहीं। बाकी टाइपिंग वाइपिंग का ऐसा कोई नाटक इसमें था नहीं। बाकी वही अधिमानी अर्हताएँ रहती हैं तो आप जानते ही हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान नोट्स जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसी का वीडियो बैच, यानी जो मेरे नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको अपने नोट्स के माध्यम से आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया जाएगा 27 अक्टूबर से। इसमें दोनों किताबों का निचोड़ मैं देने वाला हूँ। इसमें जो हमारी BS नई की लेटेस्ट एडिशन आया, 5वां एडिशन, और जो हमारे परीक्षा वाणी का 16वां एडिशन है, दोनों किताबों के नोट्स को मिक्स करके आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियोस बिल्कुल फ्री रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद जीवन पर। आप इन्हें देखकर अपने नोट्स बढ़िया से बना सकते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा देखिए, या इससे पहले हवलदार प्रशिक्षक की परीक्षा थी, या उससे पहले पुलिस कांस्टेबल, या स्टेनो कनिष्ठ सहायक, सभी में इन किताबों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। ये मान के चलिए 70 से 80% इन्हीं किताबों से आया, जो काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है। तो इन किताबों के अलावा मैं आप सभी को पर्सनली कहना चाहूँगा कि किसी अन्य किताब को मेरे हिसाब से देखने में अपना टाइम वेस्ट है। ये 2 किताबें उत्तराखंड के लिए बढ़िया से पढ़िए। हिंदी के लिए राजपाल जी की जो किताब है वो बहुत बेहतरीन किताब है। और GS के लिए अगर आपके पास अगर समय है, आपको लगता है GS अच्छी करनी है, तो दृष्टि की किताब आप पढ़ सकते हैं। बाकी रिवीजन के लिए ल्यूसेंट तो बहुत अच्छी किताब है ही। बाकी अपनी नोट्स आपके पास होंगी। और इसके अलावा अच्छा स्कोर करने के लिए आपने PYQ ज़रूर देखनी चाहिए। उससे बहुत आइडिया आता है कि आयोग किस तरफ जा रहा है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पिछले अगर 7-8 पेपर, 10-12 पेपर जो भी आपने देखे होंगे, तो आयोग ने जो इतिहास वाला पोर्शन है उसमें मध्यकालीन इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य आता है, उसके क्वेश्चन ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, यानी वो नहीं पूछा जा रहा है। प्राचीन भारत में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि अशोक से रिलेटेड जरूर सवाल पूछें, तो उस पर आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए। हर्षवर्धन के सवाल, अशोक तो विशेष टॉपिक हो चुका है, उस पर तो ज़रूर पढ़ना है आपने। अब आधुनिक में आप जाते हैं तो आधुनिक में आपने जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल है भारत का, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें प्रमुख आंदोलन आ जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी नोट्स की।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, किसी अन्य जानकारी के लिए भी यही हमारा नंबर है। इसके अलावा बीएसएनएल की परीक्षा वाणी की कंप्लीट नोट्स से मैंने आपको बता दिया है, सामान्य हिंदी का एक वीडियो बैच भी चल रहा है। ये हमारे मेनली फोकस है जो हमारा री एग्ज़ाम होने वाला है उस पर। इन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा 14 पोस्ट तो बड़ी थी कहाँ पर, सर्वे लेखपाल, जो कि हमारे जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में इनकी पोस्टिंग है, यानी तहसील में आप लोग रहेंगे। इसके बाद है कनिष्ठ सहायक मुख्यालय केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान संवर्ग, इसके टोटल 3 पद हैं। आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में। होमगार्ड विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति का 1 है, अनारक्षित का 1 है और पिछड़ा वर्ग का 1 है, यानी ओबीसी की 1 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 पद कनिष्ठ सहायक के इसमें भी थे। कनिष्ठ सहायक जनपद मंडल जिला प्रशिक्षण केंद्र संवर्ग के अंदर का होमगार्ड डिपार्टमेंट वाला, ये तो हम देख चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट बढ़ी हैं, तो इसी के रिगार्डिंग जो आयोग का नोटिफिकेशन आया था वो आप लोग देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2024, जिसमें आयोग ने कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो विज्ञापन संख्या थी 4 अक्टूबर 2024, उसमें समूह गौ के टोटल 751 रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। विज्ञापन में विभिन्न विभागों के विज्ञापित पदों के अतिरिक्त माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 5 पद, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत टंकक टाइपिस्ट के 1 पद और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत सर्वे लेखपाल के 14 पदों को विज्ञापन में निम्नानुसार सम्मिलित किया जा रहा है। यानी 14 पोस्ट है सर्वे लेखपाल की, 5 है कनिष्ठ सहायक की और 1 पोस्ट है टंकक वाली। आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट बढ़ के कितनी हो जाती हैं, 20 और बढ़ जाती हैं, तो टोटल इनकी संख्या 771 हो सकती है। और इसके अलावा जो प्रेफरेंस इत्यादि वाला पोर्शन था, आपने किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, उसमें मैंने बताया था कि 3 पोस्ट उसमें लेवल 5 की थी, 3 पोस्ट उसमें लेवल 4 की थी। उसके बाद जो सबसे अच्छे डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट जो मुझे अपने दोस्तों के माध्यम से पता चला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने सिंचाई विभाग जो था उसकी तरफ मेरे हिसाब से प्रेफरेंस देनी चाहिए आपने। उसके बाद अन्य अगर दूसरा और बताऊँ तो मेरे हिसाब से कुछ लोगों के और भी मैसेज आए थे, कुछ लोगों से और मेरी कल बात हुई थी, तो बता रहे थे कि सर शिक्षा विभाग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखो, मैं आप ऑप्शन ही बता सकता हूँ, बाकी सिलेक्शन और प्रेफरेंस आपने कैसे लेना है ये तो आपका अपना स्वविवेक है। अपने दिमाग लगाकर आपने सोचना है कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट या आप कहाँ एडजस्ट सही से कर सकते हैं। बाकी जिनके पास नौकरी नहीं है या पहले से सिलेक्टेड की तो बात ही अलग है। फिलहाल अभी तो ये रहता है कि एक नौकरी प्राप्त हो जाए, बाकी सब देखा जाएगा। बाकी जो होनहार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो आगे बढ़ के काम कर ही लेते हैं। तो कनिष्ठ सहायक व अन्य भर्ती परीक्षा में कौन कौन से जो पर 20 पद बढ़े थे उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वो किस डिपार्टमेंट में थे, प्रेफरेंस इत्यादि की जानकारी वैसे मैं आपको दे चुका हूँ, आपने अपने हिसाब से ही देख लेना है। मेरे हिसाब से जो सही लगा मुझे, मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग के क्वेश्चन आते सर, पिछली बार तो आप लोगों ने कहा था कि रिजल्ट जो इनके जारी होंगे, भले वो स्टेनो का हो या कनिष्ठ सहायक का हो, स्टेनो का पहले जारी होगा, उसके बाद कनिष्ठ सहायक का जारी होगा, और दोनों रिजल्ट आप लोगों ने बताया था कि दीपावली से पहले आने की संभावना है। अब जैसा आयोग में हमारे साथी लोग गए थे, जैसा आयोग के द्वारा उन्हें बताया गया था कि संभावित है कि दीपावली से पहले आ सकता है, और डीवी इत्यादि की प्रोसेस उन्होंने कनिष्ठ सहायक की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 3 नवंबर से उन्होंने कहा था। अब सरकारी काम है, उनमें समय लगता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। आयोग अपने स्तर से कोई भूल चूक नहीं करना चाहता, इसी वजह से थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ा टाइम देकर। अब देखिए, 1 हफ्ते की देरी, 2 हफ्ते की देरी, 3 हफ्ते की देरी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो झेल ही सकते हैं। पेपर जनवरी में दिया था, अगस्त में टाइपिंग इत्यादि हुई थी, तो थोड़ा और इंतजार सही, बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी डीवी इत्यादि के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 गुना लोग इसमें बुलाए जाते हैं। रिजल्ट की फिर भी अभी इसके अलावा कोई अन्य अपडेट प्राप्त होती है, अभी तो 2-3 दिन तक तो आप लोग जानते हैं हैप्पी दीपावली चल रही है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उसमें समय लगेगा, उसके बाद ही आयोग ओपन होगा, उसके बाद जो जानकारी हमें प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। कनिष्ठ सहायक मैंने आपको बताया था कि उनका एक ग्रुप चल रहा है, यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीवी पास कर ली है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर,
इसके अलावा स्टेनो के रिगार्डिंग भी आप लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर स्टेनो से रिलेटेड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, स्टेनो में जहाँ तक मुझे ध्यान है 250 प्लस पोस्ट इसमें थी, 257 शायद, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और स्टेनो के रिगार्डिंग कोई ग्रुप चल रहा है, वैसे मेरे ज्ञान में तो बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने बना रखा है या कोई बनाने के इच्छुक है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में जुड़ने से ये फ़ायदा होता है कि यार मेरा कोई डॉक्यूमेंट कम हो गया, या यार मैंने कोई फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी, या लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है, आयोग क्या कह रहा है, या क्या बातें चल रही हैं, कौन कौन से मेरे पास कागज़ होने चाहिए, बहुत सारी और भी पर्सनल बातें होती हैं। तो ग्रुप के माध्यम से होता है कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। पहली पहली बार डीवी देने वाले साथी थोड़ा असमंजस में रहते हैं, यार किस प्रकार हम डीवी देंगे, क्या करेंगे, कैसे वो प्रोसेस होती है, कैसे हम फॉर्म भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ग्रुप में ये सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कनिष्ठ साय के ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर करें, उसको मैं शेयर कर दूँगा। उनका ग्रुप तो चल ही रहा है, लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान है 200-250 प्लस उसमें बच्चे अभी हैं जिन्होंने टाइपिंग इत्यादि पास की थी, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। अब स्टेनो का कोई ग्रुप चल रहा है तो अच्छी बात है, मुझे बता दीजिए। कोई बनाने का इच्छुक है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे भी शेयर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा, ग्रुप भी हमारे चलते ही हैं, वहाँ पर भी आपको अवगत करा दिया जाएगा अगर कोई ग्रुप इत्यादि होगा। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो इसी चैनल स्टडी विद जीवन पर आपको सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। सभी महत्वपूर्ण लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और एक और अपडेट, 27 अक्टूबर से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की कंप्लीट फ्री वीडियो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होगी, जिसमें हम इस बार की जो हमारी BS नेगी जी की किताब है और परीक्षा वाणी की किताब है, उन्हीं को लेकर अपने नोट्स के माध्यम से और अन्य नोट्स के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। इसके अलावा नोट्स इत्यादि और आप कुछ भी चाहते हैं, कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई अन्य सवाल आपके हैं, इसके अलावा कोई और आपको जानकारी, आपको ऐसा लगा मैंने कोई जानकारी गलत दे दी है या आपको इसके अलावा कोई अन्य जानकारी भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसे करेक्ट कर दूंगा या शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।